हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में MOUs एंड अग्रीमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, अगर आपने इसका पार्ट 5 नहीं देखा है जो आपका मई मंथ का हमने कवर किया है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से सारी PDFs जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, इन जून 2024 द टोटल एनर्जीज हैज साइंड अ सेल एंड परचेज अग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी टू सप्लाई 8 लाख मेट्रिक टन पर एनम ऑफ LNG टू इंडिया। तो टोटल एनर्जी जो है ये आपकी फ्रेंच की कंपनी है, ठीक है, फ्रांस की कंपनी है, जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है सेल्स एंड परचेज अग्रीमेंट इंडिया की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो ये आपका सप्लाई होगा, LNG सप्लाई, ये स्टार्ट होएगा 2026 से और ये जो अग्रीमेंट है ये आपका चलेगा 10 सालों तक। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेम इसी टाइप का अग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है साउथ कोरिया की कोरिया साउथ ईस्ट पावर लिमिटेड के साथ, और यहाँ पे सप्लाई करेंगे 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम की LNG साउथ कोरिया को, और ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा 2027 से फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, next is, which among the following universities under Ministry of Railways has signed 3 MOUs with a Nokia Corporation, Placer India and Jacob Solution to strengthen the partnership between industry and academia। तो ये यहाँ पे जो है जो आपके गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जो बेसिकली वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है, इसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 MOU साइन हुए हैं, डिस्कस करेंगे इनको। पहला आपका साइन हुआ है नोकिया के साथ। The MOU with Nokia will focus on collaboration with the research in a domain of a 5G or 6G communication targeting air, land, sea transportation use cases, जो बेसिकली इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI और जनरेशन AI लैब्स। ठीक है, MOU जो प्लासर इंडिया के साथ साइन हुआ है, इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट इन एरियाज ऑफ ट्रैक टेक्नोलॉजी, प्रमोट इंडस्ट्री experience and training for members of each party, explore joint research opportunities in a transport and a rail sector, and it will provide internship and placement opportunities for the students of a GSV। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है जैकॉब के साथ जो आपका MOU साइन हुआ है, ये बेसिकली आपका एनहांस करेगा एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग एक्टिविटीज pertaining to transport, rail and semiconductor sector, establishing centers of excellence in a semiconductor, electronics manufacturing and railways, including development of laboratories। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये 3 MOU साइन किए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइन एन MOU विद डैश टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, किस चीज के लिए, क्रिएट करने के लिए एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, इनके साथ MOU साइन हुआ है। अब जो कोलैबोरेशन हुआ है या MOU साइन हुआ है, इसका मेन एम है टू एनहांस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ नॉन एकेडमिक बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स across the India। ठीक है, now next up question है, which ministry has signed an MOU with the Ministry of Defence to facilitate collaboration in operating a special tele-mental health assistance and networking across state, that is telemanaged cell। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए अ स्पेशल टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट सेल। ठीक है, अब टेलीमैनेज सेल जो है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, 2 साल का ये प्रोजेक्ट है एट दी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है, अब इसी के साथ नोट करना है, टेलीमैनेज जो है ये एक डिजिटल एक्सटेंशन है आपका डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, which is offering comprehensive, integrated and inclusive 24/7 telemental health services। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, the armed forces medical services ने have signed a MOU with which Indian Institute of Technology to collaborate on a research and training। ठीक है, तो इनमें से कौन सा IIT है जिसके साथ MOU साइन किया है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने।
तो ये IIT है आपका IIT हैदराबाद, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो आपका ये MOU साइन हुआ है, इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस टू फोस्टर द इनोवेशन एंड रिसर्च इन डेवलपिंग novel medical devices and addressing the health issues specific to soldiers serving in a varied terrains, ठीक है। अब जो ये सिग्नेटरीज यहाँ पे बात करें तो ये MOU जो है ये साइन किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ AFMS, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह, और जो आपके IIT हैदराबाद के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर बुडा राजू श्रीनिवासा मूर्ति, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June the Defense Account Department, that is DAD of a Ministry of Defense, has signed MOU with how many banks to onboard them as a system for pension administration Raksha, that is per service center across 1128 branches of these banks in India. तो recently in month of June जो आपका डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इन्होंने कितने बैंकों को ऑनबोर्ड किया है स्पर्श सर्विस सेंटर के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 4, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा 4 बैंक्स यहाँ पे जो है ऑनबोर्ड किए गए हैं, जिसमें से इन बैंक्स का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरा है कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो चारों बैंकों का नाम याद रखना है आपको, फाइन। इसके अलावा बात करेंगे स्पर्श की। स्पर्श आपका वेब बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे पेंशन क्लेम्स जो है वो प्रोसेस की जाती हैं, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो पेंशन हैं वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दी जाती है पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में, ठीक है। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली ये ट्रांसफर हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि टोटल कितने बैंक्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं स्पर्श सर्विस से, तो अराउंड आपके 15 बैंक्स जो हैं इंडिया में जो इससे जुड़े हुए हैं, एंड ये ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज ओवर 26,000 ब्रांचेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन जून साइन अ MOU विद Central Tuberculosis Division of Ministry of Health and Family Welfare for collaborative action towards the elimination of tuberculosis in India by 2025. तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो एलिमिनेशन है इंडिया में वो कब कौन से ईयर तक आपका टारगेट लेके चले हैं हम, तो 2025 तक, ठीक है। Now next है, recently in June the Adani International Port Holding Private Limited has signed a 30-year concession agreement with which country's port authority to operate and manage container terminal 2 of a Dar es Salaam port, ठीक है। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसकी पोर्ट अथॉरिटी के साथ यहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है? तो इस कंट्री का नाम है तंजानिया, ठीक है। तंजानिया का ये दर ए सलाम पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये इसे ऑपरेट करेंगे टर्मिनल 2 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हैज रिसेंटली इन जून साइंड अ MOU विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना? तो कौन सी कंट्री की आपकी जो है डिपार्टमेंट है, या आप बोल सकते हो नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है जिसने MOU साइन किया है इंडिया के IMD के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। अब जो ये MOU साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस टेक्निकल कैपेबिलिटीज एट ONOMED फॉर बेटर फोरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। अब जो ये MOU है ये साइन किसने किया है? इंडिया के जो IMD के डायरेक्टर हैं आपके, ठीक है, मृत्युंजय महोपात्रा, इन्होंने ये MOU साइन किया है विद द डोमिनिकन एम्बेसडर टू इंडिया डेविड पियोक, ठीक है, जिन्होंने ये MOU साइन किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ ONOMED ग्लोरिया सेबेलोस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? लुइस एबिनेडर, कैपिटल है सेंटो डोमिंगो एंड करेंसी है डोमिनिकन पेसो, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स LCHS प्रचंड वर्थ ₹45,000 करोड़। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, ठीक है, 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाइन, इट इज ऑप्शन नंबर सी HAL।
अब यहाँ पे 156 में से 90 जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्मी के लिए हैं और 66 इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं। ठीक है, नाउ जो आपके ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं ये पहले इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चर कौन करेगा, HAL करेगा और किसके कोलैबोरेशन में करेगा, फ्रेंच इंजन मेकर्स दैट इज सैफरन, इसके सैफरन के साथ मिलके ये इसे बनाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वर्ल्ड का एक लौता आपका जो है अटैक हेलीकॉप्टर बन जाता है जो लैंड और टेक ऑफ कर सकता है 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। ठीक है, जैसे हमारा जो ईस्टर्न लद्दाख हो गया, सियाचिन ग्लेशियर होगा, यहाँ पे इजीली ऑपरेट कर पाएगा। क्लियर है? नाउ इसके अलावा फीचर क्या है इसके, इट इज आर्म्ड विद अ 20 mm टर्रेट गन्स, 70 mm रॉकेट सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। सो ये सारे इसके फीचर्स हैं, साथ में इसमें आपको जो है हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इसमें है। ठीक है, देन आर्मर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, नाइट अटैक कैपेबिलिटीज, इस टाइप के फीचर्स इसमें मौजूद हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 विच कंट्री साइंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग MOU ऑन अ रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स फॉर अनदर 5 years विद इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है आपका MOU का रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म का? ठीक है, तो ये कंट्री आपकी है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री विच इज गाम्बिया। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये MOU है इसमें कौन कौन से आपके एरियाज कवर हो जाते हैं, जैसे इंप्रूविंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं इस MOU में। क्लियर है? नाउ गाम्बिया के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अदाम्बा बोरो, कैपिटल इसकी है बंजुल, करेंसी इज गैम्बियन डेलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप collaborated with which country to boost agriculture sector of India with the emerging skills। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑफ इंडिया विद द इमर्जिंग स्किल्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री है इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मिलकर होस्ट किया था पाइवोटल राउंड टेबल डिस्कस करने के लिए इनसाइट्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स पायलट प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब इंडिया को यहाँ पे लीड किया था अतुल कुमार तिवारी जी ने, जो सेक्रेटरी हैं आपके इस मिनिस्ट्री के, एंड दूसरी तरफ से मिस्टर मैथ्यू जॉन्स्टन थे, वो उन्होंने लीड किया था आपका ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कमीशन था उसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है इसका मेन एम क्या है। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, क्यों कोलैबोरेशन किया गया है, इसका मेन एम है रीशेप करना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग द इमर्जिंग जॉब रोल्स। ओके, now next is, in June 2024 Department of Animal Husbandry and Dairying has signed an agreement with National Dairy Development Board, that is NDDB, for the upgradation and bio-containment facility and associated repair work at a Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health, that is CCSNAIH, which is located at the Bhagpat, Uttar Pradesh. The estimated budget for this project is rupees dash। तो टोटल यहाँ पे कितना बजट इस प्रोजेक्ट के लिए जो है एस्टिमेशन दिया गया है, तो इट इज अराउंड योर 160 करोड़। ठीक है, इट इज रुपीज 160 करोड़। और इसके यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लानिंग की गई है कि इसको एग्जीक्यूट हमें करना है विद इन 20 months। ओके, next is, which among the following has recently in June signed a MOU with the Military College of Telecommunication Engineering, that is MCTE, to advance collaboration in next generation wireless technology for Indian Army। तो recently जो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है, दैट इज समीर, जो लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, इसने MOU साइन किया है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ, ताकि जो इंडियन आर्मी की बेसिकली जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, उनको एनहांस करें। इस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब समीर क्या है, ये एक आपकी ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, अब MOU किसने यहाँ पे साइन किया था, तो जो आपके
MCTE मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लेफ्टिनेंट जनरल हैं KH ग्वास, एंड जो समीर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर P हनुमंता राव, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ था। फाइन। इस MOU के तहत एक तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को ये एनहांस करेगा, उसको एडवांस करेगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक एडवांस मिलिट्री रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर भी सेटअप किया जाएगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, नाउ समीर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MCTE का हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, समीर को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में और MCTE को एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में। ओके, नेक्स्ट है इन जून 2024 द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर दैट इज इन स्पेस साइन एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ऑफ डैश। कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो रिसेंटली जो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना जी, उनका विजिट इंडिया में हुआ था और उसी दौरान बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है इन्होंने इन स्पेस के साथ जो है MOU साइन किया है। ठीक है, आंसर हम यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो MOU है इसे साइन किया था चेयरमैन एंड CEO ऑफ बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी विच इज शाहजहान महमूद एंड इंडिया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस S सोमनाथ जी ने। ठीक है, नाउ अदर MOUs की बात करते हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में साइन हुए हैं। तो पहला आपका MOU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री है इनके बीच में यहाँ पे ये MOU साइन हुआ है ऑन एनहांसिंग रेलवे कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइडिंग स्मूदर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन इन ओशनोग्राफी। तो बांग्लादेश के ओशनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज BORI एंड इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। देन आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया की और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ के बीच में MOU जो है ये साइन हुआ है एंड यहाँ पे इसे रिन्यू किया गया है टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड रेसिलेंस एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट आपका MOU है जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज दैट इज DSSC वेलिंगटन एंड डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ मीरपुर, इनके बीच में MOU साइन हुआ है दैट विल एनहांस मिलिट्री एजुकेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कॉर्पोरेशन। ओके, now next question है name the organization that has jointly launched a new $135 million Blue and Green Island Integrated Program that is BGIIP to support small island developing states। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को। तो ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था UNDP और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम आपका है, ये जो इनिशिएटिव है, इसे मैनेज कौन करेगा, UNDP, और इसे फंड कौन करेगा, GEF एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव के तहत 15 SIDs जो हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, जिनके नाम से मैंने जिनके नाम यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, इंक्लूड किए हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SIDS जो आपकी एंटीगुआ एंड बारबुडा में हुई थी। ठीक है, एंड इसका थीम क्या था, चार्टिंग द कोर्स टुवर्ड्स रेसिलेंट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है which among the following organizations sign an MOU with the World Meteorological Organization to strengthen their collaboration and improve climate services in agriculture। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए क्लाइमेट सर्विसेज को इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, इट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो ये MOU था इसमें 5 की एरिया से जिस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, पॉलिसी डायलॉग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेटा एंड मेथोडोलॉजीज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 5 की एरियाज आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं सेलेस्टे सोल, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट बिकम द स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन द 1951। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज the Adani Group recently in June signed an MOU with the Bhutan's drug
Green Power Corporation, that is DGPC, to set up dash megawatt of a green hydroelectric plant in Bhutan. तो recently जो गौतम अडानी जी हैं, इनकी मीटिंग हुई थी जो पीएम है भूटान के टी शरिंग के साथ, ठीक है, और वहां पे इन्होंने एमओयू साइन किया था, अदानी ग्रुप ने यहाँ पे एमओयू साइन किया था भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करेंगे भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। क्लियर है? नाउ अब डीजीपीसी क्या है? ये एक लौती जनरेशन यूटिलिटी है आपकी भूटान में, जो सब्सिडी है ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की, ठीक है, और इसकी शुरुआत डीजीपीसी की शुरुआत की गई थी 2007 में टू डेवलप एंड मैनेज भूटान्स हाइड्रो पावर रिसोर्सेज एंड एसेट्स। क्लियर है? इसी के साथ जो गौतम अडानी जी हैं, ये भूटान के किंग के साथ भी इन्होंने मीटिंग की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को? ठीक है, तो ये आपका बैंक है ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पे जो एमओयू है ये साइन किया था पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ जो हैं अतुल कुमार गोयल एंड आईआईएफसीएल के आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करंटली पद्ममाना भान राजा जयशंकर ने। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जून 2024 द मुथूट माइक्रोफिन entered into a co-lending partnership with which bank to empower women entrepreneurs? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ जो है को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ मुथूट माइक्रोफिन एंड एसबीआई जो है को-लेंड करेंगे मेंबर्स ऑफ अ जॉइंटली लायबिलिटी ग्रुप्स जो एंगेज हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में एज वेल एज अदर इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो लोन अमाउंट है ये आपकी रेंज करेगी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम रेंज क्या है 3 लाख की है। क्लियर है? Now next आपका क्वेश्चन है, recently in June Ministry of External Affairs signed an MOU with which bank to enhance digital payment services for migrant worker? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इंडिया के वर्कर्स बाहर देश गए हैं काम करने, ठीक है, वो इंडिया में पैसा भेज सके विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब ये होगा कैसे? तो जो आपका ई माइग्रेट पोर्टल है इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है एसबीआई ईपे के साथ ताकि जो एसबीआई की सर्विसेज हैं वो इजीली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आसानी से यूज कर पाएं। ठीक है, अब ई माइग्रेट पोर्टल क्या है? बेसिकली ये पोर्टल हेल्प करता है सेफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेफ एम्प्लॉयमेंट देने में जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इन अ फॉरेन कंट्रीज या अब्रॉड। ठीक है, नाउ यहाँ पे पूरी डिटेल दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द एमओयू वाज साइंड बाय अ श्री ब्रह्म कुमार जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपके ऑन बिहाफ ऑफ अ मिनिस्ट्री एंड श्री नीलेश द्विवेदी जनरल मैनेजर है जो आपके एसबीआई के एट अ सुषमा स्वराज भवन in a New Delhi and will be operational soon after the successful integration of a SBI ePay with a e-migrate portal जो 2014 में आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी जो माइग्रेट वर्कर है वो यूज कर सकता है। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन of this MOU payment of a various immigration related to fee would be possible with nil transaction charges। कोई चार्जेस नहीं यहाँ पे लगेगा for the payment through the UPI क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेफ्ट। ठीक है, NEFT थ्रू नेट बैंकिंग और ऑल इंडियन बैंक। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगेगा थ्रू द UPI क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेफ्ट के थ्रू। क्लियर है? Next is, recently in June, which company has signed a MOU with Indian Computer Emergency Response Team, that is CERT in, to enhance India's cyber resilience in a financial sector? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे CERT ने जो है MOU साइन किया है मास्टर कार्ड इंडिया के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस MOU के तहत दोनों ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही जो आपकी एंटिटीज हैं, इसके एक्सपर्टीज मिलके यहाँ पे जैसे कुछ फील्ड्स हैं उसमें
यहाँ पे एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, शेयरिंग साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड एडवांस मैलवेयर एनालिसिस। तो इन सब में ये साथ काम करने वाले हैं। साथ में ही दे विल ऑल्सो शेयर रेलिवेंट साइबर थ्रेट ट्रेंड्स, technical information, threat intelligence, and vulnerability reports to bolster the financial sector information security in India. Okay. साथ में ही आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जैसे CERT इन है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय बहल। स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। मास्टर कार्ड के आपके CEO हैं मिशेल मेबेज। इसके इंडिया की अगर हम बात करें मास्टर कार्ड इंडिया की, इसके चेयरमैन आपके हैं रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यूयॉर्क USA में और स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ओके। Now next question है, which public sector bank has signed an MOU with the Indian Army for a salary account? तो सैलरी अकाउंट के लिए जिसका नाम है गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट, ये बेसिकली साइन किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इस अकाउंट का पूरा नाम है PSB गौरव बचत सेविंग बैंक सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके आर्मी पर्सनस हैं, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स हैं या एक्स रिटायर्ड मतलब रिटायर्ड आपके आर्मी पर्सन है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, उन सभी के लिए ये आपका अकाउंट जो है वो अवेलेबल है। इवन जो अग्निवीर एनरोल्ड हुए हैं अभी, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस MOU का फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके पर्सनल्स हैं या रिटायर्ड पर्सन हैं, ठीक है, उनको इसके तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, डेथ या अगर डिसेबिलिटी होती है, इन दैट केस यहाँ पे उनको कवर अप दिया जाएगा अप टू ₹1 करोड़। वेरेस अगर एयर एक्सीडेंटल कवर होता है 1.2 करोड़ का यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल कवर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका सैलरी अकाउंट है, इसमें डिस्टिंक्ट बैंकिंग जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन, ये उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। साथ में ही वीर नारीज, बेसिकली जो स्पाउस होंगी मैट्रियार्की, उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है स्वरूप कुमार शाह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। 1908 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। Now next question है, the Mastercard recently in June partnership with a Dash Bank to launch the Near Field Communication Soundbox solution। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। मास्टर कार्ड और एक्सिस बैंक ने मिलकर इसे पार्टनरशिप में लॉन्च किया है नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स को, ठीक है। ये ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें इंक्लूड किया गया है आपका भारत क्विक रिस्पॉन्स, दैट इज QR, UPI, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। और अब एक्सिस बैंक जो है ये पहला इंडिया का बैंक बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस किया है साउंड बॉक्स एक्सेप्टिंग टैप प्लस पिन पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इनेबल्स द ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 5000 वाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड इट विल बी अवेलेबल विद अ मेजर पेमेंट नेटवर्क्स इंक्लूडिंग वीजा, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। Now next question है, the which general insurance company recently entered a bank assurance partnership with Axis Bank to provide a comprehensive insurance product suite to bank's customer। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है आपके एक्सिस बैंक के साथ? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, recently in June the NIPL partners with Central Bank of which country to develop UPI like payment system। तो इनमें से कौन सा कंट्री का आपका सेंट्रल बैंक है जिसके साथ कोलैबोरेशन हुई है NIPL की, ठीक है, किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए UPI लाइक पेमेंट सिस्टम। तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। अब इसी टाइप की कोलैबोरेशन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ भी की गई थी, ठीक है, किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए UPI लाइक पेमेंट। तो ये आपका सेकंड पार्टनरशिप हो गया इस टाइप का, ठीक है। नाउ जो पेरू है, पेरू फर्स्ट कंट्री बना है साउथ अमेरिका, ये फर्स्ट साउथ अमेरिकन नेशन बना है जो अडॉप्ट करेगा UPI टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब पेरू के PM कौन है? इनका नाम है गुस्तावो लिनो एड्रियनसन। इसकी कैपिटल लीमा है, करेंसी है इसकी पेरुवियन सोल। नेक्स्ट है, which company recently in June partnered with a PicMe to enable unified payment interface based payments from Indian travelers in Sri Lanka।
तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है पिकमी के साथ, जो श्रीलंका का राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोनपे। फोनपे द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो श्रीलंका में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो इजीली यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सके और उन्हें जो करेंसी एक्सचेंज का मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब ऐसा ही कोलैबोरेशन जो है फोन पे ने लंका पे के साथ किया था। ठीक है, आपको याद होगा ये चीज भी हमने कवर की थी यूपीआई पेमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड है उसके साथ भी फोन पे का कोलैबोरेशन हुआ है। क्लियर है? Next is, which of the following payment bank has partnered with a Ria Money Transfer to offer unique remittance services across rural India? तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है रिया मनी ट्रांसफर के साथ? ठीक है, ताकि ये जो है यूनिक रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सके रूरल इंडिया में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अब इस यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो रिमोट एरियाज के कस्टमर्स है उनको ये कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। फाइन। नाउ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? आर विश्वेश्वरन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स टैगलाइन इज आपका बैंक आपके द्वार। ओके, नाउ रिया मनी ट्रांसफर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका वेनुआ पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following institution has signed a 3-year MOU with the Renesas Electronic Corporation for research and collaboration in very large scale integration and embedded semiconductor system? तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन है जिसने 3 साल का MOU साइन किया है रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, जो आपकी जापान की कंपनी है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज IIT हैदराबाद। इन दोनों के बीच में 3 साल का MOU साइन हुआ है जिसमें यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं आपके IIT हैदराबाद के, उनको यहाँ पे बेसिकली उनके टैलेंट को जो है वो फॉस्टर किया जाएगा ताकि इंडिया में सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बिल्ड किया जा सके। ठीक है, साथ में ही रेनेसेस जो है ये इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट जो होंगे उनको हायर भी करेगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये 6 मंथ की मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ये 6 मंथ के इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी में। एंड ये जो कंपनी है ये सपोर्ट करेगी IIT हैदराबाद के यूनिवर्सिटी करिकुलम डेवलपमेंट को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज इस MOU के तहत किया जाएगा। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये MOU साइन किया था मालिनी नारायण मूर्ति, जो कंट्री हेड ऑफ इंडिया है एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर एनालॉग एंड कनेक्टिविटी प्रोडक्ट ग्रुप इन दी रेनेसस, एंड प्रोफेसर BS मूर्ति जो डायरेक्टर है आपके IIT हैदराबाद के। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ था। फाइन। अब जो पार्टनरशिप है इससे क्या होगा, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो मजबूत होएगा। ठीक है, और ये सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव को इंडिया के। ठीक है, now next question है, recently in June the Andhra Chamber of Commerce has signed a MOU with the which Atal Incubation Center to boost the startup ecosystem and support aspiring entrepreneurs? तो इनमें से कौन सा आपका जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके साथ MOU साइन हुआ है आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज AIC अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E। और यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके? VL इंदिरा दत्त जो प्रेसिडेंट है आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और डॉक्टर P उमा माहेश्वरी जो डायरेक्टर एंड CEO है AIC अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है, which among the following company has signed an agreement with the Edge Group to set up research and development facilities in India and UAE? तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने एज ग्रुप जो आपकी UAE की कंपनी है उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया में और UAE में डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज स्टैब्लिश करने के लिए? ठीक है, ताकि ये टारगेट कर सके इंडिया के मार्केट को, UAE के मार्केट को और साथ में ग्लोबल मार्केट को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर B। अब इस अग्रीमेंट का एम है कि एस्टैब्लिश करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लिवरेजिंग द डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनीज टू कंबाइन देयर एक्सपर्टीज इन मिसाइल वेपन्स कवरिंग एयरबोर्न
सरफेस इन्फेंट्री एमिनेशन एंड एयर डिफेंस प्रोडक्ट। तो इस अग्रीमेंट के तहत इनके जो एक्सपर्टीज हैं दोनों ही कंपनी के, ये कोलैबोरेट करके वर्क करने वाले हैं मिसाइल, वेपन्स और इन सब चीज़ों में, जो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ठीक है। साथ में ही डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस फैसिलिटीज ये एस्टैब्लिश करेंगे। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज which of the following has recently in June signed an MOU with the 6G Smart Networks and Services Industry Association, that is 6GIA, and 6G flagship of Finland Oulu University to develop secure and trusted telecommunication technology। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है या आपका एसोसिएशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया है 6G स्मार्ट नेटवर्क एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन 6GIA और 6G फ्लैगशिप ऑफ फिनलैंड ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये इंडिया का भारत 6G अलायंस है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये जो MOU साइन हुआ है ये कंटिन्यूएशन है जो पहले एक MOU साइन हुआ था भारत 6G अलायंस और अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशन का नेक्स्ट जी अलायंस ऑफ USA, जो सितंबर 2023 में साइन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है नाउ ये रिव्यू कर रहे हैं 470 आइडियाज हैं जो ऑन एक्सेलरेटेड रिसर्च ऑन 6G, उसको ये रिव्यू कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द भारत 6G विजन, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, 2023 में इन मंथ ऑफ जुलाई इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 6G लीडरशिप एंड इनोवेशन अवार्ड, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ अब थोड़ी और इसके बारे में जानकारी देखेंगे कि जो ये MOU है ये कनेक्ट करेगा यूरोपियन यूनियन और इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज को, एकेडमिया को एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ताकि ये 6G की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ये प्रमोट करेंगे जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स जो जैसे कंडक्ट करेंगे पायलट प्रोग्राम्स ऑफ 6G टेक्नोलॉजी एंड यूज केसेस एंड टू कोलैबोरेट ऑन अ 6G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स एट द ग्लोबल फोरम्स। ओके, नाउ भारत 6G अलायंस की बात करें तो ये कोलैबोरेशन है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स इन इंडिया, फाइन। और इनका विजन क्या है, ठीक है, इनका विजन है कि बाय 2030 ये बेसिकली लाए 6G टेक्नोलॉजी को, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज साइन अ लॉन्च सर्विस अग्रीमेंट विद स्पेस मशीन कंपनी, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, टू लॉन्च सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे स्पेस मशीन ने MOU साइन किया है इंडिया की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका कमर्शियल आर्म है इसरो का, ठीक है। ना जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इन्होंने $18 मिलियन का MOU साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो MOU है, इस MOU के तहत यहाँ पे जो NSIL है एंड जो स्पेस मशीन है ये दोनों मिल के लॉन्च करेंगे सेकेंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, और जो आपका SSLV में लॉन्च किया जाएगा इन 2026, ठीक है। नाउ इस मिशन का नाम क्या रखा गया है, स्पेस मैत्री, विच इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। इसका मेन एम है एड्रेस करना प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग अ लेवल ऑफ डेब्रिस इन अ स्पेस अराउंड द अर्थ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए NSIL की, तो इसके CMD कौन है, राधा कृष्णन दुरईराज, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद व्हिच कंपनी टू डिजाइन एंड डेवलप a miniaturized satellite capable of carrying multiple advanced payload up to 150 kgs for a Indian Air Force। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इट इज स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ इन्होंने 350th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है IDX इनिशिएटिव का। क्लियर है। नाउ सिग्नेटरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके स्पेस पिक्सल के CEO यहाँ पे हैं आपके अवैस अहमद, नदीम अलदुरी और अनुराग वाजपेयी, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपके एंड CEO हैं IDX डिफेंस के, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।